देखो, ये है यूरोप में औद्योगिक समाज। यूरोप में हमने 3 विचारधाराओं के लोगों को देखा। उदारवादी विचारधारा, रेडिकल और एक रूढ़िवादी, है ना। और सब विचारधाराओं के जितने भी मान्यता के लोग थे वो धीरे धीरे सोचते थे कि जो समाज है रूस का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उद्योग स्थापित होने लगे। ठीक है, कहाँ? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप के कुछ अन्य देशों में, रूस में भी उद्योग की स्थापना हुई। तो उद्योग तो शहरों में ही होते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का समाज पर गहरा असर पड़ा। तो उद्योग स्थापित होने से जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, वो शहरों में जाकर मजदूरी के लिए वो जाने लगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो उद्योग स्थापित होने के बाद में धीरे धीरे लोग कहाँ जाने लगे? शहरों की ओर। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग काम करने लगे, मतलब बहुत सारे लोग गांव के गांव खाली हो गए और वहाँ पे काम करने के लिए वो जाने लगे। क्या होता है कि काम के घंटे ज़्यादा थे और मजदूरी कम थी। क्यों? देखो, उद्योग किन लोगों ने स्थापित किए थे? जिन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा धन था, पूंजीपति लोग, पूंजीपति और रेडिकल लोग, जिनके पास जो संपत्तिवान थे। तो वो लोग क्या करते थे कि काम मजदूरों से अधिक लेते थे। समय के जो घंटे थे ना उनके, वो अधिक था और उसके एवज में उनको मजदूरी कम मिलती थी। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या बनी। तो क्या हुआ कि लोगों को काम, औद्योगिक विकास में उद्योग तो स्थापित हुए, परंतु फिर भी लोगों को काम उनके हिसाब से मिलना नामुमकिन हुआ। बेरोजगारी बनी। शहरों के विस्तार से गंदगी और मकान की समस्या बनी। अब देखो, गांव में से लोग जाएंगे शहर में। अब शहर में जाएंगे तो उनको भी तो गुजर बसर होने को घर चाहिए, मकान चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो उनको भी मकान, आवास की, तो धीरे धीरे वो मकान भी वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, छोटे छोटे मकान बनाकर रहने लगे। मकानों की दिक्कत आने लगी उनको। अब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पे गंदगी कम होगी कि ज़्यादा होगी? क्योंकि हर किसी को निस्तार के लिए पानी चाहिए, हर घर से कचरा जाएगा। जहाँ पे 5 लोगों का जो कचरा था कम था, 10 घर हो गए तो ज़्यादा हो गए। तो औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग स्थापित होने से शहरों में मतलब मकानों की संख्या बढ़ने लगी, उसी के साथ में गंदगी भी बढ़ने लगी। ठीक, आगे क्या हुआ कि जो लिबरल और रेडिकल लोग थे, उन्हीं लोगों के पास में धन था, वही संपत्तिवान थे। तो वो क्या चाहते थे कि हमारे उद्योग तो स्थापित हो, काम भी हो, परंतु मजदूरी कम हो। हमको उसका, जैसे जो उत्पादन हमारा हो रहा है तो उसके जो मेहनत कर रहे मजदूर लोग, वो कम से कम पैसे में काम करें और हमको क्या मिले? ज़्यादा मुनाफा मिले। ये कौन चाहता था? जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, जिन्होंने उद्योग लगाए थे। ठीक है, और उनका ये था कि भाई जो मजदूर हो वो कैसे हो? स्वस्थ हो और शिक्षित हो। जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार हम काम देंगे और हमारे काम को अच्छा करने में वो और सक्षम होंगे, और बीमार लाचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको उनकी देखरेख की अलग से जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, अब इस प्रकार से तो औद्योगिक समाज से ये सारी चीज़ें यूरोप में निकल कर आई। 1815 में बनने वाले के हर तरह के सरकारें समाप्त हो जाए। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद में, है ना, 1804 में नेपोलियन ने वहाँ पे राज किया था। तो उस समय जो सरकारें बनी और उनने जो क्या बोलेंगे फ़ायदे लोगों को दिए, जो कानून बने लोगों के हित में, वो सब के सब खत्म हो जाने चाहिए और बस हमारा ही राज होना चाहिए। ये किसकी मान्यता थी? जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिन्होंने उद्योग लगाए थे। उद्योग मतलब फैक्ट्री, कारखाने, और कारखाने में काम करने वाले मजदूर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यूरोप महाद्वीप था तो उसमें बहुत सारे, कई सारे देशों में उद्योग स्थापित होने लगे, जिससे जो समाज था उस पर गहरा असर पड़ा।
भाई खेती भी कम होने लग गई होगी, क्योंकि सारे लोग शहरों में चले गए मजदूरी करने के लिए, तो उनकी खेती कौन करेगा, है ना। और वहाँ जाके भी उनको काम नहीं मिला तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं। यहाँ तो वो खेती तो भी करते थे, पर शहरों में चले गए वो काम ढूंढने के चक्कर में, और वहाँ पे उनको काम नहीं मिला तो वो बेरोजगार रहेंगे। तो ये है औद्योगिक विकास से समाज पर क्या असर पड़ा। औद्योगिक विकास से समाज पर यह असर पड़ा कि बहुत सारे लोग काम की तलाश में, या उद्योग जहाँ पर बने ना काम के लिए, शहरों की ओर बढ़ने लग गए। शहरों में जैसे गए वो, तो वहाँ पे उनको मकानों की दिक्कत, रहने के लिए दिक्कत पड़ने लगी। शहरों में गंदगी ज़्यादा होने लग गई, है ना, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, और काम के घंटे तो ज़्यादा होते थे उनके, पर उनके एवज में उनको मजदूरी उतनी नहीं मिलती थी। ठीक है। और ये जो पूंजीपति लोग जो थे बड़े बड़े, वो कौन लोग थे, रेडिकल और लिबरल। ये जो जिनके पास में धन था, धन मतलब वही संपत्तिवान, जो पुराने ज़माने में जिन्होंने बहुत सारे आय के स्रोत समेट लिए। अभी जैसे हमारे गांव का एक उदाहरण लेंगे, किसी के पास में 20 एकड़ खेत है, किसी के पास में 40 है, किसी के पास में एक भी नहीं है। तो उसका यही नतीजा है कि जो पुराने ज़माने में, पुराने समय में उन लोगों ने संपत्ति अपने हाथ में मतलब खरीद ली या छीन लिया, जो भी हुआ होगा, है ना, तो वो जो आय के स्रोत है अपने नाम पे कर लिए, तो आज उनके काम आ रहे कि नहीं। जो मजदूर है, जिनकी आजीविका के लिए जिनको पैसा नहीं उपलब्ध होता है, तो उन लोगों को तो दिक्कत जाएगी। पर जो संपत्तिवान है, जिनके पास में 50 एकड़ खेत है, भाई उनको तो दिक्कत ही नहीं हो। तो ये समझ में आया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति से समाज पर, वहाँ के समाज पर क्या असर पड़ा, प्रश्न ये बनेगा इसमें। समझ में आया।